लेकिन इन लोगों को ईमानदार व्यक्ति चाहिए ही नहीं पार्टी के अंदर। बहन जी की बात है, लेकिन अगर इनसे सवाल कर दे तो वो इनकी आंखों में चुभने लगता है, किरकिरी की तरह आंखों में, और उनको अगली बार बिना कुछ बताए, बिना उनकी गलती बताए, बिना कहना चाहेंगे। देखिए, पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि सभी देशवासियों को बहन जी के जन्मदिन की हार्दिक मंगल कामनाएं, और बहन जी को भी बहुत बहुत मुबारकबाद और मंगल कामनाएं। जी, मंगल कामनाएं तो सही हैं, पर ये क्या बहन जी के लिए ही मंगल कामनाएं हैं या पूरे देशवासियों के लिए भी मंगल कामनाएं आपकी रहेंगी? देखिए, पूरे देशवासियों के लिए भी और बहन जी के लिए भी है, क्योंकि पूरा देश ही बहन जी का जन्मदिन दिवस मना रहा है फिलहाल जी। और एक बात और कहना चाहूँगी बहन जी के जन्मदिन दिवस पर कि देखिए, जो ये सुस्तीपना है, जो घरों में बैठे रहने का काम है, जो पद लेकर काम ना करने का जो तरीका अपना लिया है लोगों ने, थोड़ा सा ना बहन जी का जन्म दिवस मनाने के लिए तो आप लोग रोज हर साल मना लेते हो, लेकिन क्या कभी बहन जी को आपने तोहफा देने का भी सोचा है? और वो तोहफा कोई गिफ्ट नहीं, कोई पैसा नहीं, बहन जी को सत्ता में लाने का काम करो, तब तो मैं मानूं कि बहन जी का जन्म दिवस आप सच में ही मना रहे हैं, बहन जी को आगे बढ़ाने का हम सच में ही काम कर रहे हैं। एक बहन जी को खुश करने के लिए आप जगह जगह केक काट ले तो, प्रोग्राम कर ले तो, बस उसके बाद फिर शांत हो जाते हो। ये जो आपकी जो एक्टिव होते हो आप 15 जनवरी को बहन जी का जन्म दिवस मनाने के लिए, मैं चाहती हूँ कि ये ऐसा जो आपका एक्टिव है, वो एक्टिव जो आपके अंदर है, एक्टिविटी सक्रियता जो आपके अंदर है, वो पूरे साल रहे, और जब तक चुनाव रहे, जब तक बहन जी को आप सत्ता पर ना ले आओ। पर बहन जी तो सुनने में आया कि खुद ही नहीं चाहती कि मैं सत्ता में आ जाऊं। देखिए, ऐसा को नेता कौन सा है जो ये नहीं चाहता कि मैं सत्ता में आऊं? अरे सत्ता तो वो चीज है जो जिस पर आने के लिए लोग पता नहीं क्या से क्या कर जाते हैं, और जो ये सोचते हैं कि मैं जिंदगी भर जब तक मरूं मैं इस सत्ता से उतरूं ना, इस गद्दी को छोड़ूं ना, तो बहन जी कैसे चाहेंगे कि मैं सत्ता पे ना आऊं? आप ये कह रहे हैं कि सत्ता तो वो चीज है जो कोई भी कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है। बिल्कुल। मगर बहन जी के समर्थक, जो कल तक बहन जी के समर्थक थे, वो आज भी जहाँ तक कहीं ना कहीं उनके समर्थक है अभी भी। जी। मगर वो इस बात को कहते हैं कि अगर बहन जी ग्राउंड पे आती है, सड़कों पर आती है, आंदोलन के लिए आंदोलन करती है, तो हम उनको पुनः एक बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री नहीं, भारत का प्रधानमंत्री बनाएंगे। तो क्या उनको खुद ही सत्ता स्वीकार नहीं हो रही क्या? देखिए, 69 वर्ष की हो चुकी है बहन जी, 69 वर्ष की। इस उम्र में लोग चरपाई नहीं छोड़ते, बीमारी से ग्रस्त हो जाते हैं, लेकिन फिर भी बहन जी डटकर बैठी हुई हैं, खड़ी हुई हैं, और आप लोग ये कह रहे हैं कि बहन जी गद्दी नहीं छोड़ रही है। तो गद्दी छोड़ने का तो रास्ता उन्होंने दिखा दिया है ना, अपना जो आकाश आनंद जी जो हैं। नहीं, गद्दी पकड़ नहीं रही है, वो गद्दी तो छोड़ के बैठी है। देखिए, अगर गद्दी छोड़ दी जाती ना, तो जितने भी ये दलित लोग हैं ना, ये आज गुलाम हो जाते। आज थोड़ा बहुत खा पी भी रहे हैं ना, अपने बच्चों को पाल पोस रहे हैं, वो सब लोग गुलाम हो जाते हैं, और उनका आज सब कुछ खत्म है। थोड़ा बहन जी का ही खतरा है, बहन जी से ही डर है उन लोगों को, इसलिए वो तुम लोगों का जो बचा हुआ है वो खत्म नहीं कर रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में वो भी खत्म होने वाला है। लोगों को या बहन जी को डर है, लोगों को या विपक्षी पार्टियों का? देखिए, बहन जी डरती तो किसी के बाप से भी नहीं है, मैं आपको बता दूं। जहां तक मैंने बहन जी को, तो मैं किसी का कहे अनुसार बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन जिस दिन से मैंने बहन जी को जाना है और देखा है, उस दिन से मैंने ये जाना है, और मैं खुद भी बहन जी को देखकर ही समाज में उतरी हूँ और समाज में काम करने का निर्णय भी लिया। बहन जी को देखकर, बहन जी के एक साहस भरी, जो एक कहते हैं ना आयरन लेडी, उनके ही विचारों को अपनाकर मैं आगे बढ़ी हूँ। एक जीती जागती मिसाल तो मैं हूँ। तो आप ये मानते हैं कि पार्टी के साथ बहन जी की उम्र के साथ साथ पार्टी भी उम्र दराज हो रही है, इसीलिए काम नहीं कर पा रहे, और बीएसपी कहीं पर भी अपनी एक सीट भी नहीं लेके आ पा रही है? देखिए, ऐसा कहने वाले लोग तो कुछ भी कह सकते हैं कि उम्र दराज हो रही है पार्टी। हाँ, जैसे जैसे समय बढ़ता है तो टाइम भी बढ़ता है, जैसे कि बहन जी 69 वर्ष की हो गई हैं, और बसपा भी आगे ही बढ़ रही है। अब ये तो है नहीं कि पीछे जाएगी, वर्ष दर बढ़ता ही जाएगा। अब आप उसको बूढ़ा कह लो, जवान कह लो, या बच्चा कह लो, जो कहना है कह लो, क्योंकि किसी की जबान पे ताला तो लग नहीं सकता। बहन जी ने एक युवा नेता हमारे बीच में उतारा है, कम से कम विश्वास तो करो। आने वाले समय में कुछ तो टाइम दोगे या नहीं दोगे? समाज जो है टाइम देना नहीं चाहता, खुद तो कुछ करना नहीं चाहता। तरह काशीराम साहब ने
जब पार्टी शुरू की थी उसको भी 20-30 साल हो गए, जी। क्या 20-30 साल और लगाया जाएगा आकाश आनंद के ऊपर गेम खेलने के लिए? देखिए 20-30 साल की बात तो आप लोग कर रहे हैं ना, अब पहले काम तो करने दीजिए, कर तो वो पहले से ही रहे हैं, लेकिन अभी उनको बहन जी ने अध्यक्ष पद के लिए उनको उत्तराधिकारी बनाया है, तो अब उसको काम करने तो दीजिए। आप टांग पहले ही खींचने लगेंगे, गिराने पहले ही लगेंगे। क्या पार्टी में कोई और लोग नहीं है अनुभवी जो एक बिल्कुल बच्चे को आगे किया है? बिल्कुल बिल्कुल, ये बात आपने बिल्कुल सही मुझसे पूछी है। बहन जी जब आई थी तब भी वो भी 21 साल की युवा थी, जब काशीराम जी ने उनको सत्ता में लेकर आए थे 21 साल की थी। और बहन जी ने भी आकाश को युवा है उस पर विश्वास किया, बहुत लोगों पे किया, ऐसी बात नहीं, अधेड़ लोगों के पे भी किया, महिलाओं पे भी किया, सब पे विश्वास किया, लेकिन बहन जी को ज्यादातर जो मिला है वो धोखा ही मिला है और धोखे के सिवा कुछ भी नहीं मिला। तो अगर वो अपने भतीजे पर विश्वास कर रही है तो उसमें बुरा क्या कर रही है, इसमें बुराई क्या है? सब करते हैं। परिवार के लोगों पे ही भरोसा कर रही हैं, कोषाध्यक्ष उनकी भाभी हैं, महासचिव उनके भाई हैं, अब अध्यक्ष की दौड़ में अब उनके भतीजे आ गए, परिवारवाद नहीं चल रहा क्या ये? बिल्कुल नहीं, पार्टी को सेव करने का तरीका चल रहा है ये। अपने परिवार पर ही तो भरोसा करेंगी, अगर मैं करूंगी तो अपने पति पर करूंगी, अपने बच्चों पे करूंगी, अपने भाई पे करूंगी, उन्हीं पे तो करूंगी। अगर मैं बाहर वाले पे करती हूँ और मुझे धोखा मिलता है तो मुझे क्या करना चाहिए, आप ये बताइए। आपको सपोर्ट किया था, आपको वोट किया था, जब जाकर के आप 4 बार चीफ मिनिस्टर बनी थी और एक बार आप फुल फ्लैश में आए थे, क्या उनका भरोसा आपके लिए जायज नहीं था जो आप ये कह रहे हो कि वो अपने घर वालों पे ही करते? अगर ऐसा था तो अपने घर वालों को ही टिकट दे करके जिताना चाहिए था और हराना भी चाहिए था, जिसमें कि आपकी 90% की हार आ रही है। 4 बार जब मुख्यमंत्री बनी बहन जी तो 4 बार ही बहन जी ने समाज को देने का काम किया। हमेशा 4 बार बहन जी ने सिर्फ देना 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 ही किया और कुछ नहीं किया, नहीं कि अपने समाज को किया, अदर को भी किया। लेकिन उसके बाद लोगों ने क्या किया, मिलने के बाद पेट भर गए और पेट भरने के बाद इधर उधर लुढ़कने लगे, कभी उस पार्टी में कोई जा रहा है, कोई उसमें जा रहा है। बहन जी को यहाँ तक कि जीतने के बाद भी विधायक धोखा देकर चले जाते हैं 6-6, तो क्या करें बहन जी? आखिर स्टेप उठाने का जो मौका दिया वो तो समाज ने ही दिया या उन विधायकों ने दिया जिन पर बहन जी ने विश्वास किया। आपका जो निर्णय रहा या पार्टी का प्रोटोकॉल था या कानून था वो सख्त नहीं था, इसीलिए वो लोग भाग गए। देखिए ऐसा है, नेता आपने जो कहा ना सख्त नहीं रहा, बहन जी स्ट्रिक्ट तो पहले से ही है। ये तो हर किसी, अगर दूसरी पार्टी के लोगों से पूछोगी तो वो भी यही कहेंगे कि बहन जी जो है बहुत स्ट्रिक्ट है, बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है। लेकिन ऐसे लोगों का, दोगले लोगों का करें क्या? जो बेपैंदी के लोटे होते हैं उनको मान सम्मान पैसा सब कुछ मिलता है पार्टी के अंदर आने के बाद, उनको जिनको कोई जानता तक भी नहीं था उनको भी पहचान दे देती है बहन जी। लेकिन उनको शायद ये लगता है कि पैसा या सम्मान हजम नहीं होता, इसलिए वो दूसरी पार्टियों में चले जाते हैं। पर पैसा तो बहन जी लेने का काम करती है, जो लोगों ने कहा है। दूसरी पार्टी कहाँ है बहन जी? किसी दूसरी पार्टी क्या कागज लेके चलती है? पार्टी चलाती है कागजों से चलाती है क्या? वो कागजों से पार्टी चलनी है क्या उनकी? पैसे से ही चलती है। आखिर इतने बड़े बड़े प्रोग्राम होते हैं या जो चुनाव लड़ाए जाते हैं, जिस पार्टियों से हमारा मुकाबला है वो सोचो, वो तो अरबपति करोड़पति पता नहीं क्या क्या कितना पैसा उनके पास है, अरबों खरबों माया है उनके पास में। और बहन जी अगर थोड़ा सा पैसा लेकर अगर उनसे बराबर में खड़ी हैं और लड़ रही हैं तो ये बहन जी को सैल्यूट करने वाली बात है। पर सुनने में तो ये आया कि पार्टी फंड में इतना पैसा है कि धीरूभाई अंबानी के पास भी इतना पैसा नहीं होगा जितना मायावती के पास है। फिर बहन जी को तो सत्ता छोड़ के धीरूभाई अंबानी के साथ में खड़ा हो जाना चाहिए व्यापार के उसमें। बहन जी क्यों बैठी हुई है सत्ता पर? सत्ता भी नहीं है, बहन जी क्यों बैठी है? बहन जी को फिर तो चले जाना चाहिए, बाहर विदेशों में अपने भतीजों को भेज देना चाहिए, बैठ के खाना चाहिए। क्यों? आखिर वो इन लोगों से लड़ रही हैं, इस दलित समाज की वजह से ही लड़ रही हैं, उनके लिए ही लड़ रही हैं। वो सोच रही हैं अब भी कि मेरे इस दलित समाज को मेरे जाने से पहले सत्ता मिल जाए या वो जो पहले जिंदगी थी इनकी वो फिर मिल जाए। क्योंकि अभी आपने देखा है कि जो मनुवादी सत्ता जो आई है उसके बाद में हमारे लोगों पर बहुत ज्यादा अत्याचार हो रहे हैं, हमारे अधिकार छीने जा रहे हैं और हमारा जो संविधान है वो तो खत्म करने की कगार पे इन लोगों ने कर दिया है। तो बहन जी चाहती हैं कि जो पहला समय था वो दोबारा आ जाए, शायद इन लोगों की समझ में कुछ आ जाए और ये दोबारा अपनी सत्ता ले आए। जो बाबा साहब साहू जी महाराज और क्या नाम है ज्योतिबा फूले, काशीराम जी जो ये चाहते थे कि हमारा समाज, जो गुरु रविदास जी ये चाहते थे कि हमारा समाज सत्ता पर रहे,
जो ये लोग भूल चुके हैं शायद, और अपनी सत्ता लाने में असमर्थ हो रहे हैं और लोग तो ये भटक रहे हैं। पूनम जी, लोग तो ये कह रहे हैं कि बहन जी भटक गई हैं, बहन जी भूल गई हैं, बहन जी सत्ता में आना चाहती नहीं है, इसीलिए उनकी कोई सीटें नहीं आ रही हैं। और जैसे काशीराम साहब ने या बहन जी ने अपने युवा टाइम में जो काम किए थे वो काम अब बिल्कुल भी नहीं हो रहे हैं, ना तो कैडर हो रहे हैं, ना बाम सेब को लिया गया, दोबारा बाम सेब खत्म कर दी गई, DS4 खत्म कर दी गई, और घर घर जाकर के जो कैडर होते थे, जो घर घर गांव गांव जाकर के जो काम होते थे वो सारे खत्म हो गए हैं। और यही पैटर्न जो है वो बीजेपी और आम आदमी पार्टी और अन्य पार्टियों ने अपना लिया है और आपने छोड़ दिया है। जी बिल्कुल, इस बात से मैं सहमत हूँ कि जो आपने सवाल किया है कि कैडर बिल्कुल बंद हो गए, बिल्कुल कैडर बंद हो गए। जिन लोगों को पदों पर बैठा दिया गया है वो लोग भी बहन जी से गद्दारी कर रहे हैं, ये मैं मानती हूँ। क्योंकि अगर वो लोग गद्दारी नहीं करते तो हर गली में नीला झंडा दिखना चाहिए था, हर गली में बसपा का पदाधिकारी दिखना चाहिए था, जो कि नहीं दिखते हैं। और ये कब दिखते हैं? या तो बहन जी का जन्म दिवस आता है तब दिखाई देते हैं ये लोग, वो भी ज्यादा संख्या में नहीं होते। इनके प्रोग्राम मैंने देखे हैं ज्यादा, क्योंकि ज्यादा संख्या होगी कहाँ। आप किसी के दुख दर्द में शामिल नहीं होते, आप लोग 2 घंटे लेट जाते हो किसी भी प्रोग्राम को। अगर कोई पदाधिकारी जो छोटे लेवल का पदाधिकारी अगर वो कोई प्रोग्राम रखता भी है तो ये 2 घंटे पहले ही लेट जाते हैं, जितने में भीड़ चली भी जाती है, जो इकट्ठा करते हैं बड़ी मुश्किल से। ये लोग घर ऑफिसों से बाहर नहीं निकलना चाहते, जाते ही नहीं है किसी भी तरीके से। इनको आप किन लोगों की बात कर रही हैं? जो मैंने पदाधिकारियों की बात करी जो बड़े बड़े पदों पर बैठे हैं। छोटों की बात मैं नहीं करती, छोटे तो बड़ी मेहनत से करते हैं। और दूसरी बात पार्टी के बीएसपी के पदाधिकारियों की बात कर रही हूँ। किसी को बुरा लगे चाहे भला लगे, मैं देखिए सच बात करती हूँ। मैं बेशक बीएसपी की समर्थक हूँ, बीएसपी का हमेशा मैं सपोर्ट करती हूँ और हमेशा ही बीएसपी को ही वोट दूंगी। लेकिन इन लोगों को ईमानदार व्यक्ति चाहिए ही नहीं पार्टी के अंदर। बहन जी की बात नहीं करती मैं, इन पदाधिकारियों की बात कर रही हूँ। ज्यादातर तो मैं बात कर रही हूँ दिल्ली की, क्योंकि मैं दिल्ली में रहती हूँ। दिल्ली में इन लोगों को पदाधिकारी ईमानदार चाहिए ही नहीं। जो ईमानदार पदाधिकारी है, जो मेहनत से काम करता है, और अगर इनसे सवाल कर दे अपने अधिकार के लिए, अगर इनसे सवाल कर दे तो वो इनकी आंखों में चुभने लगता है, किरकिरी की तरह आंखों में। और उनको अगली बार बिना कुछ बताए, बिना उनकी गलती बताए, बिना उनको बुलाए पदों से हटा दिया जाता है। और उनको इत्तला भी नहीं दी जाती, उनको बताए सूचना भी नहीं दी जाती कि हमने आपको हटा दिया है। तो बताइए कैसे लोग जुड़ेंगे? उनका भी हौसला टूट जाएगा। और हौसला टूटने का मतलब है कि हम सबका खात्मा, क्योंकि अब आपने खुद ही देख लिया अपनी आंखों से कि जो पिछला जो हमारा समय गया है, जो अब 2024 से जो पहला गया है, वो बहुत ही बुरा गया है। वो बुरा इसलिए गया है क्योंकि हमारे अधिकार उसमें खत्म हुए, हमारे संविधान में से बहुत कुछ खत्म हुआ, हमारी बहन बेटियों के साथ अत्याचार हुए, हमारे भाइयों के साथ अत्याचार हुए। और अब हम लोगों की भी बारी आने वाली है, हमारे बच्चों की भी बारी आने वाली है। और अगर इस चीज से तुम्हें बचना है तो आपको घरों से तो निकलना पड़ेगा, मेहनत तो करनी पड़ेगी, और सबसे ज्यादा पद अधिकारियों को मेहनत करनी पड़ेगी। क्यों अभी तक तो आपने बहुत आराम कर लिया, आराम का ही नतीजा है ये। आपने देखा होगा, मैं देखिए ये नहीं है कि वो हमारे दुश्मन है या विरोधी हैं तो मैं उनकी तारीफ ना करूं। आपने देखा होगा बीजेपी वालों को, आपने देखा होगा कांग्रेस वालों को। कांग्रेस जिस दिन से हारी है उस दिन से वो चुप नहीं बैठी है, लगातार मेहनत कर रही है। लेकिन बीजेपी वाले तो सत्ता में हैं, लेकिन वो क्या कर रहे हैं कि लगातार गलियों में घूम रहे हैं, उनके पदाधिकारी गलियों में घूम रहे हैं, यहाँ तक कि योगी जी भी गलियों में घूम रहे हैं, मोदी जी भी गलियों में घूम रहे हैं, और वो कोई ना कोई हथकंडा अपना रहे हैं सत्ता में बना रहने के लिए। अरे उनसे ज्यादा तो आपको मेहनत करनी चाहिए, आप क्यों घूम बैठे हुए हैं? इसका मतलब आप चाहते नहीं कि हम सत्ता में आए। अगर आपको गुलामी से बचाना है अपने भी आने वाले भविष्य को, यानी कि अपने बच्चों को, तो सबको एक साथ होकर बीएसपी को लाना होगा। अगर बीएसपी को नहीं लाए तो गुलामी के लिए तैयार रहना। जय भीम, जय संविधान।